जिसने आइंस्टीन के फॉर्मूले को चुनौती दी थी, जो एक मैथ कई तरीकों से बनाता था, जिसने एक छोटे अवधि में एमएससी किया, बीएससी किया और उसके लिए विश्वविद्यालय को अपना नियम बदलना पड़ा। ऐसे थे वशिष्ठ नारायण सिंह। आज उनका जन्म जयंती है और आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह उन महान गणितज्ञों में से थे जिनकी तूती पूरे दुनिया में बोलती थी। अंत के समय में उन्हें कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि जब वो अंतिम समय में थे तो बिहार के जाने माने कार्टूनिस्ट पवन सिंह उनके साथ थे। और सर, पवन सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अंतिम समय में आपको बहुत ही याद करते थे, आपको मानते बहुत थे और मैंने सुना है कि आपके एक कार्टून को देखकर आपसे वो संपर्क करना चाहे थे। हाँ, जिस समय पहली बार ये सूचना मिली, दरअसल हुआ ये था कि 1992 के आसपास में जब उनकी पहचान यहाँ हुई थी तो तमाम अखबारों ने उसको लीड न्यूज़ बनाया था कि ये वशिष्ठ नारायण सिंह ही हैं। तो उन दिनों नवभारत टाइम्स में हमारा एक कॉलम चलता था कांठी बाबू के नाम से, तो एक स्टोरी हमने व्यंग्य के रूप में सरकार की उपेक्षा और वशिष्ठ नारायण सिंह का किया था। तो वो उन दिनों नवभारत टाइम्स में छपी थी वो कहानी। लेकिन बाद में हमको भी कभी लगा नहीं कि मुलाकात तो होगी, कैसे होगी। लंबा समय गुजरा और 2012 के आसपास या 10 होगा या 8 होगा, अखबार के जो मास्टर पे कार्टून छपते थे तो वो गांव में थे उस समय। तो उन्होंने 2-3 बार अपने भाई, उनके भाई छोटे सारा देखभाल वही करते थे, तो उनको उन्होंने कहा कि ये जो बनावेला सो ये आदमी कहाँ रहेला। तो उन्होंने पता किया और सूचना हमको भेजी गई कि ये मिलना चाहते हैं। उस समय आपको तो मालूम था कि वशिष्ठ नारायण सिंह कौन है? हाँ बिल्कुल, काम वो लेखन जो हमने लिखा था उसके बाद एक लंबे समय तक उनको फिर इलाज का वो मामला था और ये जानकारी हमको नहीं थी कि वो कहाँ रह रहे हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य लगा कि वो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह खोज रहे हैं और हम तुरंत का तुरंत पहुँचे वहाँ उनके गाँव। तो उनके भाई ने बताया कि भाई यह बनावेलन। तो इतना ही बोले कि बहुत अच्छा बनावेला और उसी पर कुछ कुछ लिख रहे थे। तो क्या हुआ कि वो जो कवर पे हर रोज आ रही थी कार्टून, तो वो अखबार में दूसरा चीज़ ना देख के उसी को बार बार देखते थे। और फिर उसके बाद वो पटना आए इलाज के संदर्भ में। तो जन्मदिन था उनका, उनको लगा कि जन्मदिन पर मिलना चाहिए। आज ही का दिन था? आज ही का दिन था। और हमको लगा कि भाई क्या उनके लिए लेके जाए। तो उस समय ये पता चला कि वो लिखते उखते रहते थे, कुछ भी कागज़ पे, मतलब क्या लिखते थे वो तो नहीं पता चलता था। तो एक डायरी, पेन और एक शॉल लेकर गए थे और बदले में उन्होंने अपना ये खोलकर, डब्बा खोलकर ऐसे ही एक दिखाया कि टीना का बक्सा था, यह में हमारे बा सब चीज़, और बाकायदे मिठाई खिलाए। और हमको समझ में नहीं आया, उनके भाई जी को भी समझ में नहीं आया कि इतना इनको कैसे पता है कि यहाँ पे बर्फ़ी रखा हुआ है। वहाँ से उठा के पहले खा ला। तो थोड़ी देर बैठ के वो रिकॉल किए वो चेहरे से, जबकि हम जानते थे कि वो करते नहीं हैं। हाँ, बाद के दिनों में फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए, जैसे सूचना मिली तो भागे भागे गए हम। उसके बाद वो किताब हमारी एक थी, वो किताब जो हमने उनको गिफ्ट किया था, कार्टूनों की किताब थी। लालू जी के ऊपर? नहीं, वो नहीं था, प्रभात प्रकाशन से एक किताब कार्टूनों की दुनिया किताब थी। तो गांव से यहाँ आए तो वो किताब छोड़े नहीं, किताब, बांसुरी और अपना पेन वो लेकर ही हमेशा रहते थे। बांसुरी और एक गीता का शायद किताब थी, छोटी वाली किताब थी। तो वहाँ से वो हॉस्पिटल गए तो उनके हाथ में वही किताब थी और हॉस्पिटल में उन्होंने भाई को अपने बताया कि इनका कह दा कि हम यहाँ बानी। और गए तो देखे तो उनको लगा आश्चर्य कि वो किताब का पन्ना ही पलट रहे थे, लेटे हुए थे। तो 3-4 दिनों के बाद एकदम सुबह सूचना मिली हमको कि नहीं रहे। तो दौड़े भागे गए, वहाँ देखते हैं कि कोई आदमी नहीं। और सबसे विचित्र बात कि जब तक हम पहुँचे वो स्ट्रेचर पे बाहर उनको कर दिया गया था और एक आदमी नहीं था वहाँ, ना कोई मीडिया थी ना कोई था, जबकि 1.5 से 2 घंटा बीत चुका था। मतलब हमने देखा कि एक लीजेंड आदमी को इस तरीके से कि स्ट्रेचर पे बाहर कोई नहीं है, कोई नहीं था उस समय।
तो हमने उसी समय शायद आपको भी फ़ोन किया और जी, तमाम जी, जी, जी। तमाम लोगों को फ़ोन किया कि भाई जी, हम जल्दी लोगों ने कैंपेन चलाया था। हाँ, वो शायद हमको लगता है कि पहला फ़ोन आप ही को किए थे। बिल्कुल मुझे याद है। तो उसके बाद फिर दौड़ भाग शुरू हुआ और सरकार का फिर कुछ उस समय तक मसला नहीं था, तब तक एक जेडीयू का एक नेता आया और फिर वही हुआ जो एक प्रोसेस होता है। लेकिन लगा हमको जो तकलीफ़ लगी कि भाई इतना बड़ा आदमी 2 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं था, 3 घंटा तक एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। जब आए लोग, जब पूरी तरीके से हल्ला फैला इस बात का कि ये वशिष्ठ नारायण सिंह का देहांत हो गया है, तब धीरे 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 आपको क्या धीरे लगता है जो हाल में उनको पद्मश्री दिया गया, चौथा सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, ये उनको जीते जी देना चाहिए था, मरणोपरांत दिया गया? हाँ, ये तो भाई अब सब जानते हैं, सारे लोग इस बात को बोले कि उसके बाद क्या। जहाँ तक हम सुने, अभी एक चर्चा कर रहे थे एक मित्र से, तो उन्होंने कहा कि हमने रांची में देखा है उनको। रांची में उस कैद खाने का याद है हमको कि जब पागल खाना में भर्ती थे और उनको एक पिंजरे जैसे इसमें रखा गया था। अभी तुरंत बात हो रही थी। जेल में रखा गया। हाँ, पागल खाना जो वहाँ था, रांची का था। हम्म, तो इन लोगों को ले जाया गया था कि भाई वशिष्ठ नारायण सिंह यही हैं। और जो चिल्लाने वाले थे लोग, उनसे डरते समय, और ये कोने में बैठे हुए थे उस जो हॉस्पिटल था। तो ये भी जानकारी मिली कि बताइए क्या त्रासदी से गुजरा है वो व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया था, उनको सिजोफ्रेनिया को लेकर वो पीड़ित थे। हाँ, वही तो आया। लेकिन जो जानकारी मिली एक लंबे समय से कि प्रॉपर इलाज नहीं हुआ उनका। यदि सीरियस सरकार होती तो शायद हमको लगता है कि कुछ भी यादाश्त वापस आता या नहीं आता, लेकिन एक ठीक ठाक से, क्योंकि वो जो लिख रहे थे वो हमेशा लिख रहे थे, वही मेरे कार्टून की किताबें भी लिख रहे थे। लेकिन वो क्या था लिखने में ना, सिर्फ अंक था ना, सिर्फ मैथ लिखते थे, मैथ का अंक ही। हाँ। हम तो वही देखते 1 थे। 2 3 4 ऐसे लिखते थे। हाँ, या जैसे @ होता है, ये सब कर करके कुछ करते रहते थे, लेकिन उसको ना फार्मूला वगैरह लिखते थे। हाँ, लेकिन उसको ना हम पहचान पाए ना उनके भाई पहचान पाए कि वो क्या लिख रहे थे। और ना उस समय कोई ऐसा भी आया कि जब तबीयत खराब है या कुछ लिख रहे हैं तो समझा जा सकता है या नहीं जा सकता है, इस पर कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही पता चला कि एक हमारे मित्र हैं शक्ति भाई, वो उन पे फिल्म के लिए बनाने के लिए जाने वाले थे। लेकिन बाद में पता चला कि उन पे जो फिल्म आने वाली है ये शायद बना रहे हैं जो दशरथ मांझी जो बनाए थे। प्रकाश झा का प्रोडक्शन है शायद। नहीं, ये पता चला ने भी शायद अपील किया था। शायद ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कितनी बातें आती हैं और उनको देखकर कि वो मतलब कि लेटे भी रहते थे, तो बहुत साफ सुथरा उनका बेड था। और जब गांव गए तो ये पता चला, हमको बहुत आश्चर्य लगा कि उनकी माँ आई। तो हमको लगा कि भाई मतलब कितनी एजेड, इतनी खुश थी हम लोगों को देखकर। अब वो पहचान रहे थे हमको, जबकि उनके भाई बार बार इस बात को बोल रहे थे कि नहीं पहचानते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम में उनको बहुत गुस्सा आ गया था। और आरा में एक पुस्तकालय का हम लोग उद्घाटन करने गए थे, हम थे और स्पेशल गेस्ट में डॉक्टर वशिष्ठ जी को बुलाया गया था, डीएम थे वहाँ के। तो वो कुछ बोलने लगे कि इन्होंने जो चैलेंज दिया था मैथमेटिक्स में, तो वो उन्हीं के स्टूडेंट रहे। तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उस समय उठ के बोले कि इस बात को रोको। वो बात नहीं थी। तो झल्लाहट, गुस्सा भी इनके पास था। ये कोई आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अपने पास 10 मिनट से 15 मिनट। लेकिन आश्चर्य लगा हमको कि ये बार बार ढूंढते रहे हमें। और आपको स्नेह मिला उनका बहुत। हमको आश्चर्य लगा कि वो पहचान कैसे जाते थे, जबकि यही बात थी, उनकी पहचान ही गायब थी। लेकिन वो किताब उनके हाथ में था और अंतिम तक उनके इस पे रहा। बाद में उनके भाई बोले कि कुछ होगा तो ये किताब कम से कम रखी जाएगी, कि वो हाथ से छोड़े नहीं। या फिर जिस अखबार में वो कार्टून आता था, लेकिन और भी कार्टून्स आते थे, लेकिन वहाँ पर जो गांव में थे तो 3-4 अखबार इनके पास जो आता था। लेकिन वो किताब हम देखे कि अंतिम समय में वो किताब थी उनके साथ। पवन टून्स हैं, अंत समय में वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ रहे, उनकी चीज़ों को समझने की इन्होंने बहुत कोशिश की। हालांकि काफ़ी रहस्यमय तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई, इसके पीछे अभी तक जांच नहीं हुई। उसके बाद भी जब वो उनका अंतिम समय आया तो अस्पताल में पवन टून्स जरूर गए थे, लेकिन इनको उस समय बहुत बड़ा सदमा लगा जब उन्हें एक स्ट्रेचर नहीं मिला, उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला
और अस्पताल की ये भावना थी कि उनके डेड बॉडी को बाहर कर दिया गया था। तब कुछ सामाजिक लोगों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तब बिहार सरकार की नींद खुली और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पवन टोन्स बताते हैं कि पद्मश्री दे देने भर से उनका सम्मान नहीं हो जाता है, उनके लिए कुछ बेहतर करना होगा। वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाना होगा। सैमसन अशोक के साथ प्रिजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।